ये मैं हूँ, ये फरिया है और ये अब्दुल है और हमारा एक गेम है जिसमें हमें इन बॉक्सेस को लेकर एक टावर बनाना है और जिसने जितने ज़्यादा बॉक्सेस के साथ टावर बनाया वो हायर पोजीशन लेकर जीत जाएगा और बाकी जो है उसके बाद आएंगे। तो यहाँ पे हम अपने लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, समझ आए तो बता देना। Nicup, nicup, ni zada filo kapa. Ni sida mana? Ciao, dana film bacciani donza dana sir. Io shinga ka naam. ये कौन सी लैंग्वेज है जिसमें हम बात कर रहे हैं, ये आपने कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये है तो बलुचिस्तान की लैंग्वेज, लेकिन क्या नाम है इस लैंग्वेज का वो आपने ज़रूर बताना है। मुझे लगा कि फरिया मुझसे कम पॉइंट बनाएगी, चाहे फिर अब्दुल हो या फरिया हो, ये दोनों मुझसे कम पॉइंट बनाएंगे, लेकिन ये तो मुझे जीतती हुई नज़र आ रही थी और सच में भी ये मुझे जीत गई, क्योंकि मेरे पॉइंट्स जो थे वो 8 पॉइंट्स थे, लेकिन इसके जो पॉइंट्स हैं वो मुझसे ज़्यादा हो गए और इसने 9 पॉइंट्स बनाए थे। 10th जब इसने रखा तो फिर इसका टावर गिर गया। मैं अक्सर मेरे घर के जो बच्चे हैं और मेरे पड़ोसियों के जो बच्चे हैं, जब वो हमारे घर आते हैं तो उनके साथ मैं ज़रूर खेलती हूँ। मैं मोबाइल यूज़ कर रही होती हूँ और जब इनको खेलते हुए देखती हूँ तो फिर इनको ज्वाइन करती हूँ और मैंने ये देखा है कि जब मैं इनको ज्वाइन करती हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इनको खुशी होती है कि कोई इनसे बड़ा या बड़ी जो है वो इनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि इन बच्चों के साथ मेरी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स, क्योंकि इनके जो वालिदैन हैं वो इनके साथ नहीं खेलते, इस वजह से उनके साथ इनकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। तो इस गेम में हमें जीत गया अब्दुल, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स बन गए और आपने कमेंट करके बताना है कि उसने टोटल कितने बॉक्सेस रखे थे, उसका टावर कितना बड़ा था। अब हमारा जो है सेकेंड राउंड शुरू होता है और इस दफ़ा मैं बहुत एहतियात से खेल रही हूँ कि मेरे पॉइंट्स इन दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों से ज़्यादा हो। पता नहीं कैसे, लेकिन माशाल्लाह से ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इन्होंने स्टेबल टावर्स बनाए थे, जबकि मेरा वाला बहुत अनस्टेबल था। तो इस दफ़ा मैंने हर एक बॉक्स को देख देख के बनाया और मेरे जो पॉइंट्स थे वो 11 बॉक्सेस बन गए और 12th बॉक्स पे मेरा टावर शहीद हो गया। तो ये मैं हार गई। फिलहाल के लिए मैंने बहुत अच्छे पॉइंट्स बनाए थे, लेकिन अब देखते हैं कि ये दोनों कितने पॉइंट्स बनाते हैं। अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को हमेशा डांटते रहते हैं कि मत खेलो, पढ़ाई करो, ये क्या कर रहे हो, हर टाइम देखो तुम पढ़ रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस उम्र में इनको खेलने दिया जाए और इनको ज्वाइन किया जाए, ताकि इनको ये ना लगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें समझते ही नहीं हैं। और यही वजह है कि बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं और बाहर दोस्तों में या कहीं ना कहीं वो ये मोहब्बत, ये एक्सेप्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाने से या क्लासेस में पोजीशन देने से हमारे बच्चे कामयाब होते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर हम उनको टाइम दें, उनके साथ खेलें, उनको समझाएं सही बुरे का फ़र्क, तो वो बहुत अच्छे इंसान भी बनते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस भी होता है और उन्हें पता होता है कि एक रिज़ल्ट कार्ड उनको पूरी तरह से डिफ़ाइन नहीं करता, उनमें बहुत सारी काबिलियत है। अब जब ये चीज़ें बना रहे थे, ये टावर्स बना रहे थे, तो मैं इन दोनों को बार बार कह रही थी कि तुम दोनों तो कमाल हो, ये टावर कैसे तुम इतना अच्छा बना सकते हो, जबकि मैं नहीं बना पा रही। तो मैंने देखा इनके आंखों में एक चमक सी आ गई और ये बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे। अब यहाँ पे अब्दुल आदि हार गया तो हम उसको थोड़ा सा चिढ़ रहे थे और वो नाराज़ हो गया। फिर मैंने कहा कि भाई नाराज़ नहीं होते, खेल में हार जीत होती है, मैं भी तो हारी थी, लेकिन मैं तो नाराज़ नहीं हुई। तो वो वापस आ गया। यहाँ पे खेल खेल में जाने अनजाने में कुछ ना कुछ लेसन उसको मिल गया और लेसन ये था कि भाई हार जीत तो होती है, लेकिन इस बात पे नाराज़ नहीं होना कि मैं क्यों हारा हूँ या क्यों मैं ही आ रही हूँ। ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इस तरह से ये बच्चे कल को कहीं पे भी अगर किसी चीज़ में हार जाते हैं तो इनका जो माइंड सेट है वो इस तरह से बन चुका होता है कि ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। आजकल ऐसे बहुत से बच्चों की कहानियाँ आती हैं जो सुसाइड करते हैं जस्ट बिकॉज वो हार जाते हैं, एग्ज़ाम्स में हार जाते हैं या कहीं ना कहीं ज़िंदगी की किसी न किसी चीज़ में हार जाते हैं और वो अपनी जान ले लेते हैं, क्योंकि वो हार गए हैं, वो फाइट नहीं कर पाते। तो आप सबसे मैं यही गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों के बच्चों को और फैमिली में, पड़ोस में, अपने स्टूडेंट्स के साथ कहीं पे भी अगर आपको लगता है अपनी ज़िंदगी में 2-4 छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो उनके साथ ज़रूर खेल खेला करें, उनका टाइम दें और खेल खेल में उनको ऐसे बातें बताएं जो शायद आपके बड़ों ने आपको नहीं बताया, और शायद आपके इन्हीं बातों से आने वाला जो
कल का नौजवान है वो एक कामयाब नौजवान हो, वो एक खुश नौजवान हो अपनी ज़िंदगी में। तो अब आप हमें बताना है कि फ़ाइनल जो हमारा गेम था उसमें कौन जीता है और किसने कितने पॉइंट्स बनाए हैं, वो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। मेरा नाम अब्रू बलोच है, मैं बलूचिस्तान की एक आम सी लड़की हूँ और मैं अपने व्लॉगिंग से आप सब तक बलूचिस्तान की जो रियल स्टोरी है, जो आम लोगों की ज़िंदगी है, वो पहुंचाना चाहती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।